नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। बिहार बोर्ड कॉमर्स के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी वीडियोस का सीरीज चल रहा है वो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। और लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो वीडियो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड था। और उसके पहले भी बहुत सारे कंपनी अकाउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं दे चुका हूं, जो कंपनी से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत इजी तरीके से, जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। ये जो अभी लॉकडाउन का समय है, इस लॉकडाउन के समय में इस जो घर में आप बैठे हुए हैं इस समय का बहुत सदुपयोग करिए, बहुत फायदा उठाइए, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है कि आप जो भी कमियां हैं उन कमियों को आप दूर कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस पिछड़ा हुआ है तो आप उसको कवर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अपने सिलेबस को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए घर बैठे आप वीडियोस को देखें और कॉमर्स के इन सारे वीडियोस का बेनिफिट उठाइए फ्रेंड्स। तो मैं बात करूं आपसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्षद अंतर्नियम। और मैं फिर से बताऊं, ये सारे वीडियोस बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ सीबीएसई, झारखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर से कहूं कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे टॉपिक्स को हम लोग यूं ही इग्नोर नहीं करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके पहले हम लोगों ने बात करी थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, और ये क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं पार्षद अंतर्नियम। हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्षद अंतर्नियम। तो इसके बारे में समझते हैं क्या एक्चुअली। ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून का ये सेट है ऑफ द कंपनी फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रबंधन में कौन कौन से नियम को लगाया जाएगा, कंपनी का जो संचालन होगा, कंपनी को जो ऑपरेट करना है उसका आंतरिक नियम क्या होगा, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उसी के सेट्स को, उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा होता है कि कंपनी का आंतरिक प्रबंध किस प्रकार होगा, कंपनी का जो संचालन है वो किस प्रकार होगा, मैनेजमेंट किस प्रकार से परफॉर्म करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सारी बातें लिखी होंगी कहां पे, आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आगे। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसके सिवाय जो उसका अभी हमने डेफिनेशन की बात करी, तो इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में शामिल की जाने वाली मुख्य बातें क्या क्या है। तो लीजिए उसकी चर्चा हम करते हैं और आपको समझाते हैं। पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, रूल्स रिलेटिंग टू इंटरनल वर्किंग। जो कंपनी में आंतरिक कार्य होते हैं, इंटरनल फंक्शंस होते हैं, जो भी काम मैनेजमेंट करता है, ऑपरेशंस का जो भी करता है, जो भी चीजें होती है अंदर में जो भी एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, ऑफिसर्स वर्क करते हैं, मैनेजमेंट काम करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, जो भी काम करने वाले एम्प्लॉइज है, मैनेजमेंट ऑफिसर्स है, वो सब काम का रूल, उनका नियम क्या होगा, काम करने का उनका नियम क्या होगा, मतलब किस एम्प्लॉय का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, किस एम्प्लॉय का क्या राइट्स होगा, ये सारी बातें इसमें मेंशन होंगी। नेक्स्ट है रूल्स रिलेटिंग टू इशू और फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स को कैसे इशू करेगा, इशू करते समय कौन कौन से फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो कंपनी जो अपना शेयर इशू करेगा उसका जो करने का जो नियम है, वो भी जो नियम कहाँ लिखा होगा, रूल्स कहाँ लिखा होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और उसके बाद अगर कंपनी को किसी के शेयर्स को, अगर कंपनी को किसी शेयर्स को फॉरफिट करना पड़ रहा है, अगर कंपनी कुछ शेयर्स को फॉरफिट करना पड़ रहा है, अगर कंपनी को कुछ ऐसे शेयर हैं जिनको फॉरफिट करना पड़ रहा है, तो फॉरफिट करने का तरीका क्या होगा वो भी आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। ये जो फॉरफीचर को लेकर है, इसका हिंदी में इसको बोलते हैं जब्ती। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जब्ती। इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं, होता क्या है। अगर कोई शेयर होल्डर समय पर कंपनी को किसी कॉल का पेमेंट नहीं करता है, कंपनी अपना कोई कॉल करता है अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, या जो भी कॉल करता है, तो कंपनी ने जो कॉल किया
और निर्धारित समय पर अगर कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, सही समय पर कंपनी के द्वारा किए गए कॉल्स का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि कंपनी वैसे शेयर होल्डर्स के शेयर्स को जब्त कर ले। मैं फिर से समझाऊंगा आपको कि कंपनी ने अगर कोई कॉल मनी डिमांड करी है शेयर होल्डर्स से, और कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो कंपनी के डिमांड को कंपनी ने जो कॉल किया है, कॉल मनी का डिमांड किया है, उसको सही समय पर पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी के पास ये अधिकार है कि वैसे शेयर होल्डर्स के शेयर्स को नियमानुसार फॉरफिट कर ले, जब्त कर ले। तो ये फॉरफिट करने का नियम क्या होगा, ये भी कहां लिखा होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। फ्रेंड अगले पॉइंट्स पे आते हैं। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स मतलब निदेशकों का चुनाव किस प्रकार होगा, डायरेक्टर्स का इलेक्शन किस प्रकार होगा, ये भी कहां लिखा होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बही खातों का मेंटेनेंस कैसे होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, ये सारी बातें कहां लिखी होंगी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगा उस प्रॉफिट का बंटवारा किस प्रकार होगा, कंपनी के कमाए गए प्रॉफिट का बंटवारा किस प्रकार होगा, ये भी बातें कहां लिखी होंगी, इसके बारे में भी जो नियम है वो सारा का सारा नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। फिर से एक बार मैं बताऊं, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के आंतरिक नियम को बताता है कि उसका प्रबंधन एवं संचालन कैसे किया जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये आ सकता है, और बात एग्जामिनेशन की नहीं है, बात आपके नॉलेज की है। तो आपका जो नॉलेज है, आपको कॉमर्स में करियर बनाना है, तो आपको जितने भी अच्छे टॉपिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से डेप्थ में स्टडी करना होगा। जो भी चीज मैं आपके सामने लाता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, उसको मैं कोशिश करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा इजी हो जाए, आपको पढ़ने में आसान हो। साथ ही साथ इन सारे जो भी मैं वीडियोस लाता हूं, इन सारे टॉपिक्स को आप अपने बुक्स के माध्यम से भी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन के समय में आपको इतने अच्छे अच्छे वीडियोस मिल रहे हैं, इसका बेनिफिट उठाइए, इसका फायदा उठाइए। और अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, हमारे सारे वीडियोस को लाइक करिए, और इन सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टा के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सारे लोगों में शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।